What's up, ladies and gentlemen? This is Shah Nawaz on Chalta Fita Radio. So today we're gonna discuss about waking up early. फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है? नुकसान तो वैसे कुछ नहीं है मेरे दोस्त के हिसाब से, तो सब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो नेक्स्ट आप जो आवाज़ सुनने वाले हो वो मेरे दोस्त की होगी, जिसको मैं मिस्टर एक्स कहूँगा। उसने अपनी आइडेंटिटी हिडन रख, बड़े लोग के बड़े मसले हैं भाई, अभी क्या कर सकते हैं। तो वेकिंग अप अर्ली, उसके फ़ायदे क्या हैं? तो पहला सवाल तुमसे मैं ये करना चाहता हूँ कि तो ये कैसे ख्याल आया सुबह उठने का? मैंने तो अक्सर तुमको देखा है कि रात को लेट सोना, फिर एक अलग ही लाइफस्टाइल था। अचानक ये ख्याल कहाँ से आया? ये क्या था कि पैशनेट हो गया था मैं, क्या अर्ली कम्युनिटी ज्वाइन करना, अर्ली कम्युनिटी इन द सेंस कि अर्ली मॉर्निंग 4 AM कम्युनिटी ज्वाइन करूँ, 5 AM। सो दस मैंने एक सोच लिया कि ऐसा कि लेट्स के हम लोग बिगिन करते हैं एटलीस्ट कि अर्ली कैसे उठना है, क्या टाइम पे उठना है, डैट डजेंट मैटर, बस सुबह जल्दी उठना है। वो एक फंडा मैंने बना लिया था। ये लॉकडाउन में ऐसे भी कुछ करने के लिए नहीं था, सो दैट मैंने सोचा कि चलो। हाँ, तो पहले आपका शेड्यूल कैसा था? उससे क्या दिक्कत हो रही थी? और मोस्टली मेरा वर्क रूटीन ही ऐसा था कि जो मेरा प्रोफेशन है उसमें सारे लोग ज़्यादा करके हम लेट नाइट्स ही काम करते हैं, सारे इश्यूज़ लेट नाइट्स में निकल आते हैं। तो काम करते करते ही इतना टाइम हो जाता था और आइडियाज़ भी कुछ लेट नाइट में ही आने लगते थे, तो जिस वजह से लेट नाइट्स की आदत हो गई थी। एंड देन और एनर्जी लेवल कैसा है अभी बॉडी का, अगर मैं उस टाइम की बात करूँ और अभी 5 AM उठने के बाद की बात करूँ? एनर्जी लेवल इज़ ऑसम। आप उठे रहते हो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, और इवनिंग के बाद फिर नाइट में आप लेट नाइट काम कर रहे हो या जो भी स्टफ़ कर रहे हो अपना, उस टाइम तक आप ऑलरेडी ड्रेन आउट हो गए होते हो। क्योंकि मेरा शेड्यूल लेट नाइट में कैसा, इवनिंग में जिम जाना एंड देन उसके बाद आके अपना जो भी वापस से वर्क कंटिन्यू करना। तो एनर्जी लेवल कुछ खास नहीं होता है, मूड भी कुछ खास नहीं होता है, बस जस्ट तुम्हारा कोई शेड्यूल प्लान है ऑलरेडी एंड यू आर लाइंग सम वर्क ओवर देयर, सो तुम्हें वो कंप्लीट करना होता है, दैट्स द इट। तो उस कंपेयर में अभी आप देखोगे तो मॉर्निंग में उठ के आपके पास क्या है, आपके पास उठ के आपका थॉट प्रोसेस है, आपने क्या कल क्या डिसाइड किया था क्या करना है, और आज आप उठ के उसको अचीव करने के लिए, वो एक सपने को पाने के लिए आप जा रहे हो। तो उस कंपेयर में आप ज़्यादा अर्ली हो, मतलब सुबह उठते ही आप वही चीज़ करने जा रहे हो सीधा सीधा, रैदर देन पहले ऐसा होता था कि आप जब उठते हो तो डेली वो क्या होता था कि 11 AM उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, वो दोपहर हो चुका होता था। सुबह का तो मज़ा ही नहीं, कुछ उसमें फ्रेशनेस होता ही नहीं था, और जब तक उठोगे आधी दुनिया कुछ ना कुछ कर चुकी होती है। तो उसके कंपेयर में आप काफ़ी पीछे हो, ठीक है। तो राइट। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है रात को जल्दी सोने के? क्योंकि मुंबई में ऐसा माहौल है कि यार आप वो वाइब्स नहीं रहते जल्दी सोने के, तो आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दोगे हमारे लिसनर्स को? कि जिनको भी जल्दी उठना है वो सबसे पहले लेट नाइट्स में फ़ोन यूज़ करना बंद कर दे। लेट नाइट सारे सब चीज़ें बंद कर दे, और अपना जो भी चीज़ें एक प्री प्लान कर ले कि मुझे ये टाइम तक ये चीज़ कैसे भी गोल्स मेरे अचीव करके लेने हैं। जैसे सपोज़ कि आपको करना है रात के 9 बजे तक या 8 बजे तक, 10 बजे तक मुझे ये टारगेट है, ये मेरा कंप्लीट करना है। और मोस्टली लेट नाइट होता क्या है, जब हम बेड पे जाते हैं, हमें बेड पे जाते वक्त ही ये होता है कि हमें सोना ही है, बट रीज़न ये कि चलो लाओ फ़ोन में वो क्या है, कौन से मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम क्या चल रहा है, या कोई वीडियोस देखते रह गया, कोई मूवीज़ किसी ने सजेस्ट कर दिया, या नेटफ्लिक्स ओपन हो गया। तो उस टाइम पे आप फंस जाते हो उसमें, और फिर आपका टाइम कंज्यूम वहाँ हो जाता है, और फिर आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही होती है आपके पास वो टाइम पे। तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना है आपके शेड्यूल को लेके, आपको वहाँ पे काटना है कि मैं 10 o'clock मैं फ़ोन को नहीं रखूँ। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होगा, 1 वीक 2 वीक। तो आपको करना क्या है, आपको सपोज़ उठना है अर्ली मॉर्निंग, तो आप एक अलार्म सेट कर लो कि मुझे 6 o'clock उठना है, 5 AM उठना है। तो 5 AM शार्पली उठना है, तो आप 5 AM का रखो, और बी डेडिकेटेड, इतना ज़्यादा मोटिवेशन अपने अंदर रखो कि आप उठो कुछ भी करके। अलार्म बजे 6 बजे, नींद पूरी हो ना हो, लेकिन आप उठो। आप भले से आज रात में 2 बजे सोए रहो, 3 बजे सोए रहो, लेकिन आप उठो 6 बजे। तो जैसे आपने फॉलो करना स्टार्ट किया, आपका फर्स्ट डे पैटर्न ये होगा कि आपने आज 6 बजे उठा और सोए थे रात में 3 बजे, ठीक है। अगले दिन आपको थोड़ा लेज़ीनेस लगेगा, दोपहर में नींद आएगी, उसके बाद शाम होते होते आपको थोड़ा डल भी लगेगा, लेकिन फिर आप टारगेट करो कि मुझे 9 बजे सोना है। अगर फिर से नींद नहीं आ रही है, आप करो कुछ जो भी करना है, पर आप टारगेट कर लो कि मुझे सुबह उठना है 6 बजे, या सुबह उठना है 5 AM, जो भी आपका गोल है वो टाइम तक। और एक चीज़ आप बता रहे थे कि भाई मिल्क पीना चाहिए रात को, जिससे इंसुलिन लेवल हल्का हल्का बढ़ता है और नींद आती है, उस पर क्या कहना चाहोगे? यस यस यस, ये एक वो सडनली जो सोने वाली जो टेक्निक है, ये आर्मीज़ में भी हुआ करती है। मतलब वो लोग को भी सिखाया जाता है कि उनके लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो जिस टाइम को अलॉट किया गया है आपको सोने के लिए, आपको उसी टाइम पीरियड में सोना, अदरवाइज़ आपको रेस्ट नहीं मिल पाएगा।
क्योंकि सुबह उठना फिक्स है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो सेम गोज़ हुई भैया। तो वो जो मेरा फ्रेंड भी वही चीज़ कुछ कर रहा था कि वो कहता था कि मैं सोने गया तो सो गया, बाकी हम लोग का कैसा है, सोने गए तो हम सो ही नहीं पा रहे, मोबाइल लेके कुछ कर रहे हैं या कुछ और चीज़ें में अटक जा रहे हैं, किसी से बात कर ले रहे हैं। तो वो एक था। तो मैंने जब उससे सुना तो मुझे पता नहीं था, देन जस्ट ही रिवील्ड मी दिस स्टफ, कि उसने कहा कि वो डेली सोने से पहले एक ग्लास ऑफ मिल्क पी के ही सोता है, अदरवाइज़ उसको नींद नहीं आती है, वो बिना पिए नहीं सोता है। तो वो बचपन से ही उसका वो हैबिचुअल रहा है, उसके मॉम डैड वो अपब्रिंगिंग से उस तरीके से हुई कि वो बचपन से ही पीता है। तो मैंने भी पीता था, बट देन मैंने बंद कर दिया था। बट लेट नाइट्स कभी नहीं। मैंने सुना था कि सोने से पहले रात को दूध पीना ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए, एज़ कम्पेयर टू ड्रिंकिंग द मिल्क इन द मॉर्निंग। तो वो ब्रेकफास्ट में पीना एक अलग इम्पैक्ट होता है। देन रात में मैं 1 ग्लास ऑफ मिल्क डेली पी रहा था रात में सोने से पहले, एंड देन उसके बाद दिस मैजिक स्टार्टेड गोइंग टू हैपन। और जो एक्स्ट्रा टाइम सुबह उठने पर मिलता है उस पर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ भाई, सुबह की तो ये बात ही अलग है कि आप सुबह सुबह जब उठ जाते हो आपको तो एक फ्रेशनेस लगे। सुबह सुबह जो आप उठते हो तो उस वक्त में आप देखेंगे कि एक तो फ्रेशनेस होगा, ठीक है। बेड से उठना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज आपको वो हैबिचुअल नहीं है, बट स्टिल आप जैसे ही अपने आप को उठा लेते हो बेड से, आप एक ने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब मुझे उठ जाना है और मुझे जो भी मेरा शेड्यूल है वो करना है। सो फाइनल मैसेज अपने लिसनर्स के लिए आप क्या देना चाहोगे? फाइनल मैसेज में रहिए, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग इज़ अ फील लाइक दैट यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग वंस यू गेट अप, ठीक है। तो और आप देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब्स पे देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं, 4am करके ऐसे कम्युनिटी है जहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर्स या बिलियनर आप पकड़ लीजिए, एलन मस्क पकड़ लीजिए, अपना ड्वेन जॉनसन उनको ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, ये सब अर्ली मॉर्निंग वाले लोग हैं। तो मेरा लास्ट मैसेज यही होगा कि आप सब कोशिश करिए और ट्राई करिए कि इसको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लाने के, और चेंजेस आप सुबह उठने से एक ही चीज़ लगेगा कि आप कॉन्कर कर सकते हो, यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। तो सिंपल है, अ पर्सन हु कैन कॉन्कर हिमसेल्फ ही कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, दैट इज़ द फाइनल मैसेज। Thank you. Thanks a lot, Mr. X, for joining me on my Chalta Fita Radio. Thank you, ladies and gentlemen. This is Shahnawaz on Chalta Fita Radio.